केतकी अब आओ केतकी। केतकी आराम से। गई क्या? चलो कोई तो गया। मोहन त्रिवेदी ने सबको तो बचा लिया, पर अफसोस अपनी बहन को नहीं बचा सके। जल्दी करो मोहन, सिर्फ 20 मिनट बचे हैं बस का डीजल खत्म होने में। मोहन जी आराम से। लगता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी वो अब संभव होते हुए नजर आ रहा है। मोहन त्रिवेदी ने न केवल उन 20 बच्चों की जान बचा ली है, बल्कि ड्राइवर को भी जिंदा और सही सलामत बाहर लेकर के आ गया है। अब बस में सिर्फ बचे हैं तो सिर्फ मोहन त्रिवेदी के परिवार वाले, यानी कि मोहन त्रिवेदी की बेटी, मोहन त्रिवेदी की बहन और मोहन त्रिवेदी की राधा। मेरा मतलब है राधा। हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ड्रामा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और वो कहते हैं ना, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। इतनी देर से तो बकवास किए जा रहे थे, अब जाकर इन्होंने सही बात की है। मोहन की राधा। मोहन जी आपने कर दिखाया। लो देख लो, कर दिया ना मेरे भाई ने आप लोगों का प्रॉमिस पूरा, बचा लिया ना आप लोगों के बच्चों को। क्या कह रहे थे आप लोग कि त्रिवेदी फैमिली से आप लोगों को खतरा है, कि हम लोगों की वजह से आप लोगों के बच्चों की जान पे बनाई है। तो देखो, आप लोगों के बच्चों को बचाने के लिए मेरे भाई ने अपनी जान की परवाह भी नहीं की और ना ही अपने परिवार की जान की परवाह की। हमें माफ कर दीजिए, बच्चों की जान खतरे में हो तो माँ बाप घबरा जाते हैं। ये सॉरी वॉरी ना अपनी जेब में डाल के रखो। बस ये प्रार्थना करो कि जिस तरीके से आप लोगों के बच्चे बच से बाहर आ गए हैं ना, हमारे परिवार के लोग भी बिल्कुल सही सलामत वापस आ जाए। अगर मेरे परिवार वालों को कुछ हो गया ना तो मैं। राहुल, किसी को कुछ नहीं होगा। मोहन किसी को कुछ नहीं होने देगा। हाँ पापा, मैं भी चाहता हूँ कि ये बस जल्दी खत्म हो और हमारी फैमिली ना हमारे पास सही सलामत वापस आ जाए। बस आ जाएगी बेटा, जल्दी आ जाएगी। बस मेरा मोहन सेफली मेरे पास वापस आ जाए, बाकी पूरी फैमिली गई भाड़ में। ओए गुनगुन, चलो अब बाहर आओ तुम। चल गुनगुन बाहर आओ। नहीं, मैं राधा के बिना नहीं आऊंगी। बस में डीजल खत्म होने वाला है, टाइम बहुत कम है। गुनगुन जल्दी करो गुनगुन, मैं राधा को बचा लूंगा, तुम आओ पहले। मोहन वक्त नहीं है हमारे पास। माँ, गुनगुन माँ। गुनगुन यार क्या बोल रही है? देखिए मोहन जी आपको बुला रहे, जाइए गुनगुन। नहीं राधा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी। गुनगुन आप जानती है ना कि हमारा बस चलाना कितना जरूरी है, और अगर हमने बस रोक दी तो फिर आपकी, मोहन जी की, केत की जिज्जी की, छोटी काकी जी की, सबकी जान को खतरा हो जाएगा ना। इन सब से बोलो कि ये सब चले जाए।
हे बाके बिहारी जी, गुनगुन तो मान ही नहीं रही है। गुनगुन प्लीज जिद मत करो, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, प्लीज गुनगुन। आखिर ऐसी क्या बात है कि मोहन त्रिवेदी को अपने ही परिवार वालों को रेस्क्यू करने में इतना समय लग रहा है? गुनगुन चलो बेटा तुम आओ। नहीं, मैं राधा के बिना नहीं आऊंगी। गुनगुन, आपको याद है हमने आपको एक बाके बिहारी जी की कहानी सुनाई थी? बाके बिहारी जी को जब गोकुल छोड़कर मथुरा जाना पड़ा था, तब यशोदा माँ, जो उनकी असली माँ तो नहीं थी, पर उन्होंने ही ना बाके बिहारी जी को पाल पोस कर बड़ा किया था। जब बाके बिहारी जी को जाना पड़ा ना, तो उस समय यशोदा माँ को छोड़ने के समय उन्हें बहुत बहुत रोना आ रहा था, बहुत उदास हो गए थे वो। यशोदा माँ बाके बिहारी जी के एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाहते थे, पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए ना उन्होंने जाने का निर्णय लिया, क्योंकि उनके इस निर्णय पर ना बहुत सारे लोगों की जिंदगियां निर्भर थी। टाइम बहुत कम है और राधा क्या स्टोरी सुना रही है? गुनगुन, जीवन में जब कभी हमें अपने और अपनों दोनों का ख्याल रखना होता है ना, तब कभी कभी हमें ऐसे कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। तो हम आपसे विनती करते हैं कि आप जाइए। राधा सही कह रही है गुनगुन, प्लीज चलो बेटा। गुनगुन जल्दी करो गुनगुन। मोहन, वक्त नहीं है हमारे पास। माँ, गुनगुन माँ, गुनगुन जाइए गुनगुन। माँ, आई थिंक मुझे अंदर जाना होगा। ठीक है बेटा। मोहन का दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे बस में बॉम्ब है मम्मा, ये समझ क्यों नहीं रहा? पता है मुझे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मोहन त्रिवेदी एक बार फिर बस के अंदर जाने वाले हैं। मोहन भैया फिर से क्यों बस में जाने वाले हैं? जरूर गुनगुन ने राधा के बिना बाहर आने से मना कर दिया होगा। मैं जानती हूँ ना मेरी बेटी को, जैसे मोहन किसी को प्रॉब्लम में अकेला नहीं छोड़ सकता, वैसे ही गुनगुन किसी को प्रॉब्लम में अकेला नहीं छोड़ सकती। गुनगुन, तो क्या तुम मेरी यशोदा माँ हो? तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं। सारी रात ये पहरा करे, कह तू चांद तारों को। ये भी कोई पूछने की बात है गुनगुन? माँ अपने संतान को जन्म देती है, पर आपके प्रेम ने हमारी अंदर की माँ को जन्म दिया। तो आप हमारी बेटी हैं और हमारी माँ। ओके, तो प्रॉमिस करो कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम जल्दी बाहर आ जाओगी। क्षमा कीजिएगा गुनगुन, हमें आपसे झूठा वादा करना पड़ रहा है। ये शायद आपकी और हमारी आखिरी मुलाकात है, पर जीवन के इन आखिरी क्षणों में आपने हमें माँ होने का जो दर्जा दिया, बाके बिहारी जी से अब यही प्रार्थना रहेगी, अगले जन्म में सच में आपकी माँ बनने का सौभाग्य दे वो हमें। हाँ गुनगुन, हम आपको वचन देते हैं कि हम आ जाएंगे। देखो राधा, कुछ देर में मैं तुम्हें लेने वापस आऊंगा, ठीक है? गुनगुन चलो बेटा, तुम आओ।
आओ गुनगुन। आज माँ का दर्जा दिया है तो माँ की बात नहीं मानेंगी आप? जाइए। सही कह रही है गुनगुन, प्लीज चलो बेटा। आओ गुनगुन। देखिए मोहन जी आपको बुला रहे हैं, जाइए गुनगुन। मोहन, तुम प्रॉमिस करो कि तुम मेरी राधा को भी सेफ बाहर लेकर आओगे। कुछ नहीं होगा राधा को गुनगुन, मैं प्रॉमिस करता हूँ। हमारी राधा को सेफली बाहर ले आऊंगा, ठीक है? जल्दी आओ गुनगुन, टाइम बहुत कम है। मोहन, आराम से, कुछ नहीं होगा। गुनगुन बेटा ट्राई करो। आराम से गुनगुन, कुछ नहीं होगा, बोला ना मैंने। थैंक गॉड। लो कहीं भैंस पानी में। कितकी अब आओ, कितकी। हाँ हाँ मोहन भैया, जल्दी करो। राधा, अपना ख्याल रखना। खेत की जी, आप जाइए। कितकी आराम से। गई क्या? चलो कोई तो गया। ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ मोहन भैया, पर अगर आपने मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता तो। इन हाथों में राखी बांधी है तुमने, हमेशा तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार रहेंगे। आराम से उठना। मोहन सब ठीक है ना? हाँ माँ, केतकी ठीक है। अरे क्या हुआ? मेरी साड़ी। केतकी,
मोहन भैया! कितनी आराम से कितनी मोहन भैया! बच गए। कितनी ठीक है ना? थैंक गॉड जीजा जी, क्यों कुछ नहीं हुआ। छोटी काकी जी, माँ आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। बस थोड़ी थकान हो रही है, प्लीज जल्दी करो। माँ बस थोड़ी देर और, बस राधा बची, हम राधा को बाहर निकालेंगे, ठीक है माँ? मैं राधा को लेने जा रहा हूँ माँ। हेलो। हाँ मोहन जी, आपने बहुत बहादुरी के साथ सभी बच्चों को बचा लिया है। अब उनको यहाँ बेस पे लेके आ जाइए उनके माँ बाप के पास। वो बहुत प्रॉब्लम में सेफ नहीं है मोहन जी। सर पर राधा। मोहन जी मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। बस में डीजल कभी भी खत्म हो सकता है और बम ब्लास्ट हो जाएगा। एक जान के बदले इतनी जाने। मोहन जी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी अगर डीजल खत्म हो गया। बच्चों को खतरे मत डालिए प्लीज। मोहन जी हम एक साथ में इतने सारे बच्चों की जिंदगी का रिस्क नहीं ले सकते। प्लीज मेरी बात समझिए। उनको यहाँ लेके आ जाइए। ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ बेस पर। हाँ जल्दी जल्दी। बाय बाय राधा। मोहन सब ठीक है? मोहन? हाँ माँ सब ठीक है माँ। मोहन जी, अब सारे बच्चों को ना सुरक्षित उनके माता पिता के पास पहुंचा दीजिए। राधा को यहाँ अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? फिर राधा कैसे बाहर आएगी? ऑफिसर ने यही कहा कि पहले हम ये 3 स्टेप्स पे फोकस करते हैं, उसके बाद हम राधा को रेस्क्यू करेंगे। फोर्थ स्टेप, हाँ प्लान का फोर्थ स्टेप भी तो था राधा को बचाने के लिए। पुलिस ने कहा था कि राधा को बचाने के लिए उनके पास प्लान है। कम से कम राधा तो फंस गई। 2 ना सही, कम से कम मेरी एक दुश्मन तो रास्ते से हट ही गई। गुड बाय राधा। राधा मुझे इन बच्चों को लेकर वापस बेस पर जाना होगा। खतरा अब इन सबके लिए टला नहीं है। मोहन जी आप जाइए। मोहन जी। हाँ राधा। मोहन जी आप हमारी चिंता मत करिए। अरे एक उल्टे हाथ का दूंगा ना, सारी हीरोगिरी निकल जाएगी तुम्हारी। तुम बस चलाओ, बोला ना आ रहा हूं मैं वापस तुम्हें लेने के लिए। बकवास की जा रही है ये। माँ आप बेस पर लीजिए माँ। ठीक है। राधा क्यों नहीं आ रही है? राधा मेरे साथ क्यों नहीं जा रही? मैं राधा के बिना नहीं जाऊंगी। राधा बस चला रही है ना। राधा को हम लेने वापस आएंगे, मैं आ रहा हूँ। राधा के बिना नहीं जाऊंगी। अगर उसे कुछ हो गया तो
कुछ नहीं होगा गुनगुन, राधा को प्रॉमिस करो ना, मैं तुम्हें नहीं जाऊंगे मोहन। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है गुनगुन। कितनी संभालो गुनगुन को। गुनगुन, अब हम मिले ना मिले, आप अपना और मोहन जी का ख्याल रखिएगा। राधा को इस तरह अकेले छोड़ने का दिल नहीं कर रहा। मोहन जी, आपसे दूर जाने का दिल तो नहीं कर रहा है। ये भी नहीं सच है ना कि आज आप यहाँ से नहीं जा पाएंगे।